तो दोस्तों याद है वो नाम जिसने इंडिया में एसयूवी का क्रेज शुरू किया था, जिसने सड़कों पर अपनी धाक जमाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओजी किंग रेनो डस्टर की। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद लीजेंड वापस आ रही है, वो भी एक बिल्कुल नए अवतार में। और इस बार ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक इमोशन है जो मॉडर्न फीचर्स और उसी पुरानी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ लौट रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये वही पुराने वाली फील दे पाएगी या इस बार खेल कुछ और ही है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि इसकी लॉन्चिंग मार्च में होने वाली है और प्री बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास और क्या ये कंपटीशन की छुट्टी कर पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, जो इसको एंट्री पॉइंट से ही बहुत सीरियस बना देता है। रेनो डस्टर फेसलिफ्ट्स में मिलने वाले हैं थ्री इंजन ऑप्शंस। इसका पहला ऑप्शन है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो इस सेगमेंट में एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल चॉइस मानी जा रही है। दोस्तों ये एक थ्री सिलेंडर्स इंजन है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। थ्री सिलेंडर्स इंजन होने का सीधा फायदा ये है कि इंजन हल्का होता है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है और डेली सिटी ड्राइविंग में स्मूथ और इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस देता है। पावर आउटपुट लगभग 100 पीएस के आसपास रहता है, जो सिटी और ओकेजनल हाईवे ड्राइवर्स के लिए सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन लिमिटेशन भी साफ है। हाई स्पीड क्रूजिंग या फुल लोड ओवरटेकिंग में ये इंजन परफॉर्मेंस लवर को थोड़ा रेजिस्टेंट लग सकता है। थ्री सिलेंडर्स इंजन होने की वजह से केबिन में नॉइस और वाइब्रेशन भी फील हो सकता है, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स, फर्स्ट टाइम डस्टर यूजर्स और माइलेज फोकस कस्टमर के लिए ये इंजन कॉस्ट एफिशिएंट और यूजेबिलिटी के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं उस इंजन की तरफ जो डस्टर की पहचान को वापस लेकर आ रही है, पावर और परफॉर्मेंस के साथ। डस्टर फेसलिफ्ट का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इस एसयूवी का कोर स्ट्रेंथ माना जा रहा है। ये एक फोर सिलेंडर्स इंजन है और यही इसका एक्स्ट्रा सिलेंडर इसे रिफाइनमेंट और स्ट्रॉन्ग मिड रेंज पंच देता है। ये इंजन जनरेट करता है लगभग 156 टू 160 पीएस की मैक्सिमम पावर और करीब 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो इस सेगमेंट में बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन में खड़ा हो जाता है Hyundai क्रेटा टर्बो और किया सेल्टोस टर्बो के साथ। फोर सिलेंडर सेटअप का फायदा ये है कि इंजन ज्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन कम है, हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ओवरटेकिंग, हिल क्लाइंबिंग, फुल लोड ड्राइविंग, यहाँ डस्टर पूरी अथॉरिटी के साथ परफॉर्मेंस करती नजर आने वाली है। हाँ, डाउन साइड की बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी नेचुरली 1.0 लीटर इंजन से कम हो सकती है, लेकिन जो बायर परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे एडवांस और फ्यूचर रेडी ऑप्शंस की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। रेनो डस्टर फेसलिफ्ट में थर्ड इंजन ऑप्शन के तौर पर मिलता है 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। ये सेटअप भी फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक असिस्टेंस इसे बिल्कुल अलग लीग में ले जाता है। सिटी ड्राइविंग में यह एसयूवी कई बार प्योर इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है, जिससे फ्यूल कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सबसे बड़ा फायदा है कि माइलेज, साइलेंट ड्राइव एक्सपीरियंस और लोअर एमिशंस, जो आज के टाइम में बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं। दोस्तों लेकिन यहाँ भी रियलिटी चेक करना जरूरी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज्यादा होती है और इनिशियल प्राइस पेट्रोल वेरिएंट से थोड़ा ज्यादा हो सकती है। साथ ही ऑफ रोड लवर्स या एग्रेसिव ड्राइविंग लवर्स को इलेक्ट्रिक फोकस ट्यूनिंग थोड़ी कम इंगेजिंग लग सकती है। कुल मिलाकर रेनो डस्टर फेसलिफ्ट में तीन अलग अलग इंजन पर्सनैलिटी के साथ मार्केट में उतर रही है। 1.3 टर्बो इंजन उनके लिए जो प्योर परफॉर्मेंस चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उनके लिए जो फ्यूचर, फ्यूल सेविंग और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं। यानी डस्टर अब सिर्फ कम नहीं कर रही बल्कि हाई टाइप के एसयूवी बायर्स को डायरेक्ट इंप्रेस कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए डस्टर हमेशा से जानी जाती है, इसका मैजिकल सस्पेंशन। इसमें आपको मिलता है फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट टोर्शन बीम सस्पेंशन, लेकिन असली खेल इसकी ट्यूनिंग में है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 212 मिलीमीटर है, जो इसे असली ऑफ रोड वाली फील देता है। अगर इसका कंपैरिजन मारुति ब्रेजा या टाटा नेक्सॉन से करें तो डस्टर का सस्पेंशन गड्ढों को ऐसे एब्जॉर्ब करता है जैसे वो सड़क पर हो ही नहीं। जहां बाकी गाड़ियां गड्ढों में थोड़ा उछलती है, डस्टर वहां बटर स्मूथ चलती है। यही इसकी असली पहचान है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इंडिया में पावर से भी पहले पूछा जाता है, भाई माइलेज कितना देती है रेनो डस्टर फेसलिफ्ट? यहाँ पर भी स्मार्ट तरीके से गेम खेलती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की। ये एक थ्री सिलेंडर यूनिट है और इसी वजह से इसका बिगेस्ट एडवांटेज है फ्यूल एफिशिएंसी। एक्सपेक्टेड माइलेज की बात करें तो सिटी और हाईवे दोनों को मिलाकर ये इंजन लगभग 18 टू 12 किलोमीटर पर लीटर तक डिलीवर कर सकती है। डेली ऑफिस कम्यूट, ट्रैफिक, हैवी रूट्स और लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट को ध्यान में रखें तो ये ऑप्शन पॉकेट फ्रेंडली साबित हो सकता है।
हाँ, फुल थ्रोटल ड्राइविंग में माइलेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से नंबर्स काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर। ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है और नेचुरली माइलेज यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एक्सपेक्टेड फिगर अराउंड 15 टू 17 किलोमीटर पर लीटर के बीच रहने वाला है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्रेटा टर्बो और सेल्टोस टर्बो भी लगभग इसी रेंज में ऑपरेट करती हैं। यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्सेलेरेशन और हाईवे कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो माइलेज का ये लेवल बिल्कुल जस्टिफाई लगता है। और अब बात करें डस्टर फेसलिफ्ट के सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट ऑप्शंस की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट। यहीं पर रेनो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन की वजह से इस हाइब्रिड सेटअप से लगभग 22 से 24 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट की जा रही है। सिटी ट्रैफिक में जहाँ फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग, स्लो स्पीड होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक मोड माइलेज को और इम्प्रूव करता है। फ्यूल सेविंग लवर्स, इमिशन और साइलेंट ड्राइविंग तीनों बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। हाँ, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप से वेरिएंट से सबसे ज्यादा सेंसिबल लगता है। तो कुल मिलाकर चाहे आप एफिशिएंसी फोकस्ड 1.0 टर्बो चुनें, परफॉर्मेंस ड्रीवन 1.3 टर्बो लें, या फ्यूचर रेडी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेनो डस्टर माइलेज के मामले में भी किसी एक सेगमेंट बायर्स तक खुद को लिमिट नहीं कर रही है। पावर भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है और माइलेज का सवाल, उसका जवाब भी पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। जब आप कार के अंदर बैठते हैं तो डस्टर फेसलिफ्ट आपका परसेप्शन बिल्कुल बदल देती है। इंटीरियर का फील पहले जनरेशन से कहीं ज्यादा रिफाइंड और टेक फॉरवर्ड लगता है। डैशबोर्ड पर वो फ्री स्टैंडिंग 10.1 इंच टच स्क्रीन जो कार प्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है, ऊपर से 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो स्पीड नेविगेशन और एडएस अलर्ट को क्रिस्टल क्लियर दिखाता है। सीट्स डुअल टोन लेदरेट जैसे फील देती है। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है और एडजस्टेबल हेडर्स के साथ मिलने वाली है। रियर पैसेंजर्स को भी एसी वेंट्स, यूएसबी चार्जिंग और कंफर्टेबल लेग रूम मिलने वाला है। इंटीरियर कलर्स ज्यादातर डुअल टोन थीम्स में आते हैं, जैसे ब्लैक बेज, ब्लैक ग्रे, जो प्रीमियम फील देते हैं। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो हुंडई क्रेटा की इंटीरियर स्पेस और टैग भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डस्टर का डैशबोर्ड लेआउट और बिल्ड क्वालिटी उनमें थोड़ा मोर रग और पर्पसफुल फील देता है। टाटा सियरा भी टैक लोडेड केबिन देती है, बट डस्टर का इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडएस इंटीग्रेशन कुछ यूजर्स को ज्यादा स्मूथ फील देने वाला है। अब बात करते हैं साइज, स्पेस और रोड प्रेजेंस की, क्योंकि एसयूवी आखिर एसयूवी तब कहलाती है जब वो दिखे भी और प्रैक्टिकल भी लगे। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। रेनो डस्टर की लेंथ है 4346 मिलीमीटर, जो हिंडई क्रेटा की 4330 मिलीमीटर लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि किया सेल्टोस 4365 मिलीमीटर के साथ मार्जिनली आगे निकलती है। लेकिन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में डस्टर की लेंथ इसे परफेक्टली बैलेंस बनाती है, ना बहुत बल्कि है ना ही कॉम्पैक्ट। अब आते हैं विड्थ पर, और यही डस्टर क्वालिटी अपना डोमिनेंस दिखाती है। डस्टर की विड्थ है 1815 मिलीमीटर, जो क्रेटा की 1790 मिलीमीटर और सेल्टोस की 1800 मिलीमीटर विड्थ से ज्यादा है। वाइडर स्टैंस का सीधा फायदा ये होता है कि कार रोड पर ज्यादा प्लांटेड फील करती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बेहतर होती है और केबिन के अंदर शोल्डर रूम थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं हाइट की, यानी वो फैक्टर जो एसयूवी को एसयूवी फील देता है। न्यू रेनो डस्टर की हाइट है 1703 मिलीमीटर, जबकि क्रेटा की 1635 मिलीमीटर और सेल्टोस 1645 मिलीमीटर पर रुक जाती है। एक्स्ट्रा हाइट का मतलब है बेटर विजिबिलिटी, कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और रफ रोड्स पर ज्यादा कॉन्फिडेंस, खास तौर पर इंडियन कंडीशन में। दोस्तों अब आते हैं इसके व्हील बेस पर, जो डायरेक्टली रियर सीट कंफर्ट से जुड़ा होता है। डस्टर का व्हील बेस है 2657 मिलीमीटर, जो क्रेटा और सेल्टोस के दोनों के 2610 मिलीमीटर व्हील बेस से क्लियरली ज्यादा है। लॉन्गर व्हील बेस का फायदा सिंपल है, रियर पैसेंजर्स के लिए ज्यादा लेग रूम और लॉन्ग ड्राइव पर बेटर राइड कंफर्ट। लेकिन अब आता है वो नंबर जो एसयूवी बायर सबसे पहले नोटिस करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। न्यू रेनो डस्टर यहाँ स्ट्रेट अप गेम चेंज करती है। 2012 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ डस्टर क्लियरली सेगमेंट लीडर बन जाती है। क्रेटा लगभग 190 मिलीमीटर, सेल्टोस करीब 190 टू 195 मिलीमीटर पर रहती है। बैड रोड्स, पैथ होल्स, ब्रोकन हाईवेज या लाइट ऑफ रोड ट्रेल्स, डस्टर यहाँ बिना रुके आगे निकल जाती है। और आखिरी में बात करें बूट स्पेस की, क्योंकि फैमिली ट्रिप्स और लॉन्ग जर्नी में भी असली टेस्ट यही होता है। रेनो डस्टर क्लेम कर रही है 700 लीटर का बूट स्पेस, जो क्रेटा और सेल्टोस के लगभग 433 लीटर बूट स्पेस से बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल यूज में इसका मतलब है ज्यादा सूटकेस, ज्यादा लगेज और जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रैवलिंग प्लान्स। अब बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट्स पर। सेफ्टी टॉपिक पर सब लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो एसयूवी हम डेली चलाते हैं उसमें फैमिली की प्रोटेक्शन सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर होती है। डस्टर फेसलिफ्ट में मिलता है 17 एडएस फीचर्स का लेवल 2 सूट, 6 एयरबैग,
ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स और टॉप वेरिएंट्स में 360 कैमरास प्लस रियर पार्किंग सेंसर्स भी। ये टेक पैकेज डेफिनेटली मॉडर्न एज के बायर्स को अट्रैक्ट करता है। ध्यान देने वाली बात है कि क्रैश टेस्टिंग में थोड़ा मिक्स्ड न्यूज भी है। इंटरनेशनल टेस्ट के अकॉर्डिंग रेनो डस्टर ने 3 स्टार ओवरऑल रेटिंग स्कोर किया है, जिसमें एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन थोड़ा एवरेज रहा है। मतलब इसका स्ट्रक्चर और एक्टिव सेफ्टी टैग अच्छा है, पर प्रोएक्टिव स्कोर परफेक्ट नहीं है। और अगर कंपेयर करें कंपेटिटर से, तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने रिसेंटली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। एडल्ट ऑक्यूपेंट में ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर और चाइल्ड सेफ्टी में भी टॉप रैंकिंग। मतलब विक्टोरिस सेफ्टी चार्ट्स में डस्टर से आगे है। और Hyundai क्रेटा भी इंडिया में 3 स्टार रेटिंग के आसपास रहा है। मतलब डस्टर और क्रेटा के सेफ्टी क्रेडेंशियल्स तकरीबन एक लेवल पर है, लेकिन विक्टोरिस क्लियरली सेफ्टी में स्ट्रॉन्ग लीडर लगता नजर आ रहा है। दोस्तों, काफी लोग फोरम और कमेंट्स में बोल रहे हैं कि होंडा एलिवेट और टाइगुन जैसी लग्जरी एसयूवी में भी सेफ्टी अच्छी मिलती है, तो डस्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड चाहिए था। कुछ ने कहा 360 कैमरा और लेन असिस्टेंट अच्छा है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर स्कोर थोड़ा लो लगता है। अगर एक लाइन में बोले तो सेफ्टी वाइज डस्टर रेस्पेक्टेबल है, पर सेगमेंट के टॉप पर नहीं है। और विक्टोरिस की 5 स्टार रेटिंग फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे की। क्लियर, क्रिस्प और स्ट्रेट फैक्ट्स के साथ रेनो डस्टर फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 20 लाख रुपए के ब्रैकेट में रखी गई है, और ये रेंज सीधे इसके 3 इंजन ऑप्शंस को रिफ्लेक्ट करती है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल जो एक 3 सिलेंडर इंजन है, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 10 से 12 लाख के बीच में होने की उम्मीद है। ये वेरिएंट बजट फोकस्ड बायर्स के लिए है, जहां फ्यूल एफिशिएंसी, डेली यूजेबिलिटी प्रायोरिटी होती है, ना कि आउटराइट परफॉर्मेंस। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन के साथ डस्टर का मेन सेलिंग वेरिएंट माना जा रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 12 लाख से 16 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है। और यहीं पर डस्टर डायरेक्टली Hyundai क्रेटा टर्बो और किया सेल्टोस टर्बो को चैलेंज करती नजर आ रही है। 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बायर्स को टारगेट करता है, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 16 लाख से 20 लाख रुपए तक माना जा रहा है, जो बेटर माइलेज और लोअर रनिंग कॉस्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करती है, भले ही इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो। कंपटीशन की बात करें तो Hyundai क्रेटा 10.79 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपए तक जाती है, और मारुति सुजुकी विक्टोरिस भी सिमिलर प्राइस बैंड में स्ट्रॉन्ग डिमांड होल्ड करती है। बॉटम लाइन यही है, प्राइस वाइज डस्टर एग्रेसिव है, बट फाइनल विनर वही होगा जो बायर्स की प्रायोरिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी या रीसेल बेस्ट मैच करे। लास्टली बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में पेन पॉइंट भी हो सकता है और कंफर्ट भी। दोस्तों, रेनो का सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में अभी एक्सपेंड हो रहा है, बहुत प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स के साथ, और डेडिकेटेड एसयूवी ओनरशिप प्रोग्राम आ रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो Hyundai और मारुति सुजुकी की सर्विस अभी भी इंडस्ट्री बेंचमार्क है। Hyundai क्रेटा ओनर्स ऑफन रिपोर्ट्स गुड सर्विस एक्सपीरियंस, रीजनेबल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड वाइड सर्विस नेटवर्क। मारुति सुजुकी सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है, जहां 1000 ऑफ टच पॉइंट्स एंड मोबाइल सर्विस ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका मतलब है कि वारंटी, रिपेयर्स या शेड्यूल सर्विस जनरली सीमलेस होती है, और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी जल्दी मिलती है। डस्टर ओनर्स कम्युनिटी में कुछ ने कहा है सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, पर रिमोट एरियाज में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी में टाइम लगता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर्विस कॉस्ट थोड़ा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू ब्रेजा एंड क्रेटा। तो ये बोल सकते हैं कि आफ्टर सेल इंफ्रास्ट्रक्चर में रेनो इंप्रूव कर रहा है, पर इंडस्ट्री लीडर्स जैसे मारुति सुजुकी, Hyundai की नेटवर्क और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेंचमार्क को इजीली बीट नहीं करता। तो दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर यही है कि रेनो डस्टर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक एसयूवी है, जिसमें रगनेस, टेक, हाइब्रिड ऑप्शंस का यूनिक मिक्सचर है, सेफ्टी और प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिवनेस स्टांस रखती है, और लॉन्ग ड्राइव के लिए काफी रेडी लगती है। पर कंपटीशन काफी हाई है। सेफ्टी चैंपियन विक्टोरिस और सेगमेंट फेवरेट क्रेटा दोनों ही अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर बायर्स के चॉइस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस एसयूवी को अपने ड्राइव वे में देखना चाहोगे, डस्टर, क्रेटा या विक्टोरिस। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, ड्राइव सेफ। थैंक यू।